अब देखिए, इस बात को समझिए, क्योंकि F-35 का गिरना किस तरह से अमेरिका की इमेज पे एक बड़ा भट्टा यहां पर लगाता है, धब्बा लगाता है यहां पर। और यही वजह है कि अभी तक इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से कोई प्रॉपर एक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। इसको सिर्फ कह दिया गया है टेक्निकल खामी है, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं है, क्योंकि मिशन पर वो फाइटर जेट। अब ऐसे में देखिए, जियोपॉलिटिकल इस वक्त जो है बहुत ज्यादा चर्चा में। और आप समझिए कि अपने को बड़ा रणनीतिकार समझने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है, इजरायली प्रधानमंत्री के ट्रैप में फंस गए हैं। अब ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ट्रैप में यहां पर फंसे हैं, यह हम आपको बताएंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस युद्ध में इजराइल की ईरान के साथ जो भिड़ंत है वो तो समझ में आती है, क्योंकि ये उनका विवाद, ये उनका झगड़ा आज का नहीं, बहुत पहले का है। और ऐसे में अमेरिका का आखिर इस युद्ध से क्या फायदा होने वाला है, आप समझिए। क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा है यहां पर, तो क्या वो नेतन्याहू के ट्रैप में फंस गए हैं। और वहीं नेतन्याहू ने ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को घसीटने की जो फर्जी खबरें आई उसका खंडन कर दिया है। डिटेल में आपको बताया। लेकिन आप जो ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक बिसात जो है वो बिछाई जाती है, और इसमें आपको एक तरफ में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे देंगे, दूसरी तरफ में नेतन्याहू दिखाई दे देंगे। और ईरान, आप समझिए, ईरान मिडिल में है, ईरान मिडिल में है। और ऐसे में नेतन्याहू का यानी इजराइल का ईरान के साथ बहुत पुराना विवाद, क्योंकि ईरान के यहां तक कि हम संविधान की बात कर ले, इजराइल को खत्म करने तक की बात जो है उसमें लिखी गई है। और यही वजह है कि इजराइल का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो ईरान है। ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के जरिए भी इजराइल को लगातार जो है नुकसान पहुंचाता रहा है। और इनके बीच में युद्ध का दौर आप कई बार देखे होंगे। और इस युद्ध से पहले भी ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका सीधे एक बार एंट्री मारता है B-2 बॉम्बर से, जो है उसके न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त कर देता है। अब ऐसे में ये बिसात, क्योंकि इजराइल को चाहिए कि ईरान उसको खत्म करे, उससे पहले वो ईरान को यहां पर खत्म कर दे। अब इसीलिए ये पूरी बिसात जो है बिछाई गई, डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया गया। ऐसी खबरें हैं जिसका खंडन जरूर किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने, क्योंकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, ईरान क्या कर रहा है इससे अमेरिका को क्या मतलब है, ये तमाम बातें जो है चल रही है। लेकिन देखिए, अमेरिका का भी एक बेनिफिट वहां पर दिखता है, न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में ईरान लगा हुआ था, ऐसी जानकारी है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, उसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हो। और यही वजह है कि वो इस युद्ध में कूदा, जिसके बाद नेतन्याहू ने इसको पूरी तरह से खंडित किया कि हमने नहीं खींचा है अमेरिका को इस युद्ध में, बल्कि खुद अमेरिका का भी जो है इसमें एक दिलचस्पी थी। इसमें वो खुद चाहते थे कि इस ईरान को जो है एक सबक सिखाया जाए, क्योंकि ईरान सबसे खतरनाक देश है। इस युद्ध के दौरान, यानी 21 दिन के युद्ध के दौरान भी लगातार अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो है इस बात का जिक्र किया है। अब ऐसे में देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग में अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कुछ बदलाव है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली फौज, समझ चुके होंगे, अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं, अब खुद सवालों के घेरे में है। ईरान के साथ जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है, और 21 दिनों के अंदर अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ है जो उसकी सैन्य ताकत पर सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में आइए आपको बताते हैं ईरान का वार और अमेरिका क्यों यहां पर लाचार दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमने मुस्तफा खामनेई को जो है वो सबसे आगे कर दिया है, नए सुप्रीम लीडर है, उनके पीछे में डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत ही दुखी दिखाई देंगे। वाकई अभी फिलहाल इनकी स्थिति ऐसी ही है, इनको लग रहा होगा आखिर मैं इस युद्ध में कूदा क्यों हूं। नेतन्याहू खुशी तो है क्योंकि ईरान को खत्म कर रहे हैं, अयातुल्लाह खामनेई जो है उसको खत्म कर दिया गया है, मुस्तफा खामनेई को भी खत्म कर देंगे। इजराइल ने इस चीज का वादा और दावा जरूर किया है यहां पर। अब देखिए, अमेरिका आसमान में जो अमेरिका का यहां पर विमान था, फाइटर जेट, उसको कितना नुकसान यहां पर ईरान ने पहुंचा दिया है। यानी आसमान में अमेरिका पर ईरान भारी पड़ गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्रोन से लेकर के फाइटर जेट तक बड़ा नुकसान पहुंचा है अमेरिका को, जंग में फंस गया है सुपर पावर अमेरिका। और यही वजह है कि फिलहाल
जो शक्ल है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वो इस तरह से दुखी नजर आ रही है। सुपर पावर अमेरिका 21 दिन की जंग में 16 विमान उसके तबाह हो गए हैं। वैसे तो आपको बता दें आंकड़े और ज्यादा हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है, जो सटीक एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 16 विमानों को तबाह कर दिया है ईरान ने। 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन तबाह कर दिए, 6 अन्य एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त कर दिया गया। नुकसान पर यूएस की टिप्पणी से फिलहाल इनकार है। क्या कहेगा अमेरिका, खुद समझ नहीं पा रहा। ईरान का वार, अमेरिका लाचार। 21 दिन की जंग, 16 विमान तबाह। ईरान के साथ जंग और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पर भारी पड़ती लड़ाई। जिस अमेरिका की एयर पावर पर दुनिया कांपती, वही अब आसमान में चोट खा रहा है। जंग के 21 दिन और नुकसान इतना बड़ा कि पेंटागन भी चुप। कम से कम 16 सैन्य विमान खत्म या बुरी तरह क्षतिग्रस्त। ये कोई छोटी बात नहीं, ये सीधा सीधा युद्ध का झटका है। सबसे बड़ा झटका शुरुआत में ही 3 अत्याधुनिक F-15 फाइटर जेट, वो भी दुश्मन ने नहीं अपने ही सिस्टम ने गिरा दिए। कुवैत में फ्रेंडली फायर और अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। फिर आया दूसरा झटका, आसमान का लाइफलाइन माने जाने वाला KC-135 एयर टैंकर इराक में क्रैश हो गया और इस सदमे में 16 अमेरिकी जवानों की मौत हो गई। ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये मनोबल पर सीधा वार था। अमेरिका के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार रिपर ड्रोन को ईरान ने निशाना बनाया। अब तक 10 MQ-9 ड्रोन खत्म हो चुके हैं, 9 हवा में उड़ते उड़ते तबाह हो गए और एक जॉर्डन में बैलिस्टिक मिसाइल का शिकार। सऊदी अरब में भी अमेरिका को झटका लगा है। प्रिंस सलमान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और खड़े खड़े 5 अमेरिकी विमान डैमेज हो गए। मतलब अब अमेरिका का बेस दुनिया भर में सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़े और बड़ी खबर का रुख करें, उससे पहले आपको ये बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधे तौर पर, हम ब्रेकिंग पर आते हैं और देखिए ब्रेकिंग पर हम आए उससे पहले सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान ने मिसाइलों की 66वीं जो खेप है उसको यहाँ पर दाग दिया है। 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर आ रही है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में 21 दिन से जंग जारी है। 21 दिन के जंग में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर 66वीं खेप जो है वो ईरान ने दाग दी यहाँ पर, यानी मिसाइलों की जबरदस्त खेप दागी गई है। 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले जो है वो यहाँ पर किए हैं। अब मिडिल ईस्ट में 21 दिन के जंग की ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हुए, और ऐसे में आप समझिए कि 66वीं यानी कि 66 खेप दागी गई है। 5 सुपर हेवी वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और देखिए तेल उत्पादन ठप होने से कीमतों में उबाल आ गया है और ऐसे में इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का ये आज 21वां दिन, और देखिए कि किस तरह से तेल की कीमतों में जबरदस्त ये उबाल यहां पर आ गया। युद्ध अब ग्लोबल इकोनॉमी पर एक सीधे तौर पर टारगेट करता हुआ साउथ पास नेचुरल गैस एरिया पर हमला हुआ था। आपको पता होगा इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया था। मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, क्योंकि ईरान भी वहां पर रुकने को तैयार नहीं है। कतर में LNG पर देखा किस तरह से हमला किया गया। तेल उत्पादन ठप होने से देखिए किस तरह से जो उछाल है तेल की कीमतों में वो देखा गया है। ये 21 दिन के युद्ध के दौरान में तमाम तस्वीरें हैं और आफत अब ये बन चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी पूरी
तरह से ध्वस्त यहाँ पर, और दो तस्वीरें आपके सामने में है, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। 5 सुपर वॉर हेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया और 66वीं खेप जो है वो मिसाइलों की दागी गई है ईरान की तरफ से। और दूसरी खबर यहां पर आपके सामने, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग का ये 21वां दिन और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है, क्योंकि कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि ईरान ने किस तरह से कतर के LNG पर हमला कर दिया है, और वहीं उससे पहले इजराइल की तरफ से साउथ पार्स पर हमला किया गया। और यही वजह है अब ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से जो है वो यहां पर ध्वस्त होते हुए, उसके लिए ये सब कुछ और खास तौर से युद्ध यहां पर ध्वस्त होते हुए। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका की ताकत सिर्फ कागजों में रह गई है? क्या ईरान की रणनीति में सुपर वॉर को झुका दिया है, यानी सुपर पावर को झुका दिया गया है? क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर हम 2011 की बात कर ले, लीबिया में ऑपरेशन में भी अमेरिका को इतना नुकसान नहीं पहुंचा था, तो क्या ये जंग अमेरिका के लिए सबसे महंगी साबित होने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की रणनीति फेल हो गई? ये पहली बार नहीं जब अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा। इससे पहले साल 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों ने कई अमेरिकी रिपर ड्रोन को मार गिराया था। हूती विद्रोहियों को ईरान से हथियार और प्रशिक्षण मिलता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये वही अमेरिका है जिसने 2011 के लीबिया ऑपरेशन में सिर्फ 3 विमान गंवाए थे? आज 21 दिन में 16 विमान का नुकसान। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये रणनीति की नाकामी का सबूत है। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं, ज्यादा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मतलब ज्यादा बड़ा नुकसान। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड खामोश, ना नुकसान मान रहा है, न जवाब दे रहा है। ये पहली बार नहीं, 2025 में यमन के हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का सपोर्ट है, उन्होंने भी कई अमेरिकी ड्रोन गिराए थे। अब सवाल सीधा है, क्या ईरान ने अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी तोड़ दी है? क्या ये जंग अब अमेरिका के लिए दलदल बन चुकी है? क्योंकि इस बार वार सिर्फ जमीन पर नहीं, सीधा अमेरिका के आसमान में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।